प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। मैं मनोज सर आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ा रहा हूं और आज हम बिहारी लाल जी के दोहे पढ़ेंगे। शीर्षक होगा हमारा नीति। ठीक है, भक्ति जो शीर्षक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब नीति देखते हैं। आइए, पहला दोहा लिखा हुआ है, पढ़ते हैं कि दूसह दुराज प्रजानु को क्यों ना बड़े दुख दंद, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। दूसरे मतलब होता है असहनीय, दुराज मतलब दो राजा, प्रजानु मतलब प्रजा, यानी दो राजाओं के मध्य प्रजाओं का क्या हाल होता है वो इसमें बताया गया है। प्रजा को क्यों ना बड़ा दुखदंड, यानी कि जहाँ दो राजा होते हैं वहाँ की जो प्रजा है वो कभी सुखी नहीं रह सकती, क्योंकि जब दो राजा होंगे तो दोनों के विचार अलग अलग होंगे। तो वही इसमें बताया गया है कि दुसह दुराज प्रजानु को क्यों ना बड़े दुख दंड, यानी कि दो राजाओं के मध्य में प्रजा का जो दुख है दंड क्यों नहीं बढ़ेगा, अर्थात अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के विचार अलग अलग होंगे तो प्रजा में क्या होगा, दुख व्याप्त होगा। किस प्रकार होगा, जिस प्रकार अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद, यानी कि अधिक माने ज़्यादा, अंधेरा माने अंधेरा, यानी कि अधिक अंधेरा जग में, करत मतलब करता है, मिली मतलब मिलकर, कौन करता है, रविचंद, यानी कि रवि मतलब सूर्य और चंदू मतलब चंद्रमा, मिलकर करते हैं कब, अमावस्या यानी कि अमावस्या की रात को। जिस प्रकार अमावस्या की रात को सूर्य और चंद्रमा मिलकर अंधेरी रात को और अधिक अंधेरा कर देते हैं, उसी प्रकार दो राजाओं के मध्य में जो प्रजा का दुख जो होता है वो और अधिक बढ़ जाता है, या और अधिक उनका जो दुख है दुखी हो जाती है, उनमें दुख और ज़्यादा व्याप्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो आपका प्रसंग होगा वो आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने बताया कि दो राजाओं के मध्य में प्रजा को अधिक कष्ट होता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बसे बुराई जसु तन ताही को सम्मान, बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे गिरह जपुदान। कहने का आशा है, बिहारी लाल जी कहते हैं कि बसे बुराई जासु तन, यानी कि बसे मतलब बस्ती है, बुराई मतलब बुराई, जासु मतलब जिसके, तन मतलब शरीर में, मतलब जिसके शरीर में बुराई बसती है, ताही को सम्मान, यानी कि उसी का आज के समय में सम्मान होता है। ऐसा बता रहे हैं कि जिसके मन में बुराई बसती है, अब बुरे लोग तो भैया हर जगह मिलते हैं, ठीक है, तो कहना का मतलब जो दबंग लोग होते हैं, गुंडा टाइप के लोग होते हैं, तो यानी कि जिनके मन में बुराई बसती है, इस प्रकार के लोग होते हैं, ताई को सम्मान, आजकल के ज़माने में उनको ही सम्मान मिलता है। आगे क्या कि भलो भलो कही छोड़िए खोटे गिरह जपुदान, और जो भला ग्रह होता है, भले ग्रह को तो भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो खोटा ग्रह होता है, डरते हैं लोग कहीं ऐसा ना हो हमें हानि पहुंच जाए, तो इसलिए क्या करते हैं, खोटे ग्रह का क्या करते हैं, यानी कि परेशानी से बचने के लिए, हानि से बचने के लिए क्या करते हैं, उसका जप करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसके लिए दान करते हैं, हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वही इसमें बताया गया है कि भलो भलो कहीं छोड़िए, यानी कि जो भला ग्रह होता है उसको तो भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो कुछ खोटा ग्रह होता है उसका ध्यान रखा जाता है। किस लिए, क्योंकि हमें किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, इस वजह से उसका जप किया जाता है और उसके लिए दान दिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला दोहा देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि नर की अरु नल नीर की गति एक करि जोय, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए। यानी कि बिहारी लाल जी कहते हैं नर की, नर मतलब क्या होता है, मनुष्य, यानी कि मनुष्य की, अरु मतलब और, नल नीर, नल मतलब नल होता है जो, नीर मतलब उसका पानी, यानी कि मनुष्य की और नल के पानी की, नल के वाटर की गति, यानी कि उसकी स्थिति एक करी, यानी कि एक जैसी समझनी चाहिए या एक जैसी होती है। किस प्रकार, जिस प्रकार जे तो नीचो हो चला है, जिस प्रकार कि इसमें बिहारी लाल जी ने बताया गया, क्या बताया है कि नर की, यानी कि मनुष्य की और नल के पानी की गति एक जैसी होनी चाहिए, यानी एक जैसी समझनी चाहिए। किस प्रकार समझनी चाहिए जी, कि जिस प्रकार जे तो नीचो हो चला है, यानी कि जितना नीचा होकर चलता है, यानी कि नल को हम जितना नीचा चलाते हैं उसका पानी उतना ही ऊपर उठता है, ते तो ऊंचो हो है, मतलब कहने का यह है कि मनुष्य जितना झुककर चलता है, जितना विनम्र भाव से होकर चलता है, ते तो ऊंचो है, यानी कि समाज में उसका जो सम्मान है उतना ही बढ़ जाता है, उसको उतना ही समाज जो है श्रेष्ठ मानता है, ऐसा इसमें बताया गया है। प्यारे बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, अगला दोहा देखते हैं,
लिखा हुआ कि बढ़त बढ़त संपत सलल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सु ना फिर, घटे वरु समूल कुमलाए। आगे क्या बताया गया है, बिहारी लाल जी कहते हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलल, संपत्ति मतलब क्या होता है, धन दौलत, और सलिल मतलब क्या होता है, जल। यानी कि जब संपत्ति रूपी जल बढ़ते बढ़ते, जब संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तब क्या होता है, मन सरोज यानी कि मन रूपी कमल बढ़ जाए, मन रूपी कमल बढ़ जाता है। यानी कि मन रूपी जो कमल होता है उसकी इच्छाएं भी क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। फिर क्या बताया कि घटत घटत सु ना फिरे घटे, यानी कि घटत घटत सु ना फिर घटे, बरु समूल कुमलाई। यानी कि अब इसमें क्या बताया गया है, देखिए एक बार फिर से देखते हैं इसको कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलल, यानी कि जब संपत्ति रूपी जल बढ़ जाता है तब क्या होता है, मन सरोज बढ़ जाए, तब मन रूपी जो कमल होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि जो मन की इच्छाएं होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। कि जिस प्रकार तालाब में आपने देखा होगा, तालाब में जब जल बढ़ जाता है तब जो कमल होता है उसका भी, उसके जो पंखुड़ियाँ जो हैं खिल जाती हैं, यानी कि वो भी बढ़िया तरीके से खिल जाता है। जब ज़्यादा पानी होगा तो वो बढ़ भी जाता है और बढ़िया तरीके से खिल भी जाता है। और उसके बाद क्या कहा, घटत घटत सु ना फिर घटे। अब ये एकदम नहीं घटता है, घटत घटत सु ना फिर घटे, बरु, बरु मतलब होता है बल्कि, समूल यानी कि जड़ सहित कुमला है। जब उसका पानी धीरे धीरे घटता है तब जो कमल होता है वो कम नहीं होता है, उसकी लंबाई जितनी बढ़ गई वो तो भैया उतनी बढ़ गई, वो फिर कम नहीं होती है, बल्कि समूल जड़ कुमला है। जब उसका तालाब का जल कम हो जाता है तो बल्कि क्या होता है, समूल मतलब होता है जड़ सहित, कुमला है मतलब कुमला जाता है। जब उसका जल कम होता है तालाब का तो वो क्या होता है, जड़ सहित कुमला जाता है, यानी कि मुरझा जाता है। तो उसी प्रकार बताया गया है कि जब संपत्ति रूपी जल बढ़ जाता है तो मन रूपी कमल क्या होता है, यानी मन रूपी कमल की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। घटत घटत सु फिर, घटत घटत सु ना फिर घटे, बरु समूल कुमला। यानी फिर क्या होता है, लेकिन जब मन की इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो फिर क्या होता है कि यानी कि मन की जो इच्छाएं होती हैं वो कभी कम नहीं होती हैं, चाहे भले ही धन आपका चला जाए। और उसके बाद में क्या होता है, बरु समूल कुमला, चाहे फिर कुछ भी हो जाए लेकिन जो बड़ी हुई इच्छाएं होती हैं वो जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होई न मित, रज राजस ना छुवाई, तो नेह चीकने चित्त। बिहारी जी क्या कहते हैं कि हे मित्र, जो चाहते यानी कि जो तुम चाहते हो, कि तुम्हारे चाहते हो ना घटे, यानी कि चमक, चटक मतलब क्या होता है, चमक ना घटे, ना घटे, मैलो होई ना मित्र, मैलो होई ना मित्र, यानी कि मित्र की, मित्रता की आपकी उज्ज्वलता कभी कम ना हो, चमक कभी कम ना हो, वह कभी गंदी ना हो, कम ना हो, रज राजस ना छुपाई। तब आपको क्या करना है, तब प्रेम रूपी तेल से चिकने, नेम का मतलब क्या होता है, नेह का मतलब होता है स्नेह, प्रेम, और चीकने मतलब चिकने। तब आपको क्या करना है कि प्रेम रूपी तेल से चिकने उस चित्त को, प्रेम रूपी चित्त से या प्रेम रूपी तेल से चिकने उस चित्त को, किसको, अर्थात गर्व को, जो तुम्हारे अंदर गर्व है या क्रोध है उसको, राजसु मतलब होता है रजोगुण, रजोगुण रूपी धूल का स्पर्श मत होने दो। छुवाई का मतलब होता है स्पर्श होना। यानी कि जब आप चाहते हैं कि हे मित्र, यदि आप चाहते हैं कि तुम्हारे चित्त की, तुम्हारे हृदय की चटक कम ना हो, उज्ज्वलता कम ना हो, तब आप प्रेम रूपी तेल से चिकने उस चित्त को गर्व, क्रोध आदि की धूल का स्पर्श मत होने दो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु को धूल मैला कर देती है, यानी कि धूल मैला कर देती है, उसी प्रकार चिकने और स्वच्छ हृदय को गर्व और क्रोध रूपी जो वृत्तियां होती हैं वो क्या कर देती हैं, गंदा कर देती हैं। इसलिए हमें इससे क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो ऐसा इसमें बताया गया है प्रिय विद्यार्थियों। आइए अगला देखते हैं। बुरो बुराई जो तजय, तो चितु खरो डरात, ज्यो निष्कलंक मयंक लखो, गने लोग उत्पात।
क्या कहते हैं कि बुरो बुराई, यानी कि जो बुरा व्यक्ति होता है, बुराई जो तजय, यानी कि जो तजय मतलब त्याग देता है, यानी कि बुरा व्यक्ति जो बुराई त्याग देता है, तो चितु खरो डरात, फिर भी लोग क्या होते हैं, उससे क्या करते हैं, डरते हैं। उनके मन में चित्त मतलब यानी कि उनके हृदय में शंका रहती है, डरते हैं कि क्या पता कि ये फिर से वैसा काम नहीं करते जो पहले करता था। यानी कि बुरो बुराई जो तजय, यानी कि अर्थात बुरा व्यक्ति अगर अपनी बुराई को त्याग देता है तो चितु डरो डरात खरो डरात, यानी कि फिर भी चित्त मतलब क्या होता है, हृदय में, लोगों के हृदय में क्या होता है, डर बना रहता है उसका। ज्यों किस प्रकार डर रहता है कि ज्यों निष्कलंक मयंक लख, लख मतलब होता है देखना, यानी कि जिस प्रकार निष्कलंक, निष्कलंक मतलब जिसके ऊपर कोई भी कलंक नहीं है, बिल्कुल साफ है, मयंक मतलब होता है चंद्रमा, यानी कि साफ चंद्रमा, लख मतलब देखते हैं, गने लोग उत्पात, यानी कि और लोग क्या करते हैं, अगर उस पर कोई भी जरा सा भी चंद्रमा पर दाग या धब्बा लगा हुआ देख लें तो लोग उत्पात उठाने लगते हैं। किस प्रकार का कि सोचते हैं कि अरे आज तो ये कोई अपशगुन सा हो गया। तो उसी प्रकार इसमें बताया गया है कि बुरा बुराई जो तजय, यानी जिस प्रकार बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ देता है लेकिन फिर भी चितु यानी कि हृदय में लोगों का डर बना रहता है, उसी प्रकार किस प्रकार बना रहता है, जिस प्रकार जो निष्कलंक चंद्रमा जो है, जिस पर कोई दाग धब्बा नहीं है, अगर उस पर जरा सा भी दाग धब्बा लग जाए तो लकी लोग देखकर उसको देखकर ये अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि अरे कोई अपशगुन होने वाला है। तो इसका ये बताया गया है प्रिय विद्यार्थी, ये इसका अर्थ हो गया। अगला देखते हैं, स्वारथ सुकृत ना सिरमु बिरथा देख व्यंग विचार बाज पराए पनी परे तू पंछिन ना मार। इसमें क्या बताया गया है कि स्वारथ सुकृत, यानी कि जो राजा जयसिंह है, इसमें एक राजा की बात बताई है बिहारी जी ने कि जो राजा जयसिंह हैं, जो बड़े बड़े राजाओं के चक्कर में पड़कर क्या करते हैं, छोटे छोटे राजाओं को मारते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया था कि स्वारथ सुकृत, बिहारी जी कहते हैं कि हे राजा जयसिंह कि तू बड़े बड़े राजाओं के चक्कर में इन छोटे छोटे राजाओं को मत मार। तो उसके बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है कि स्वार्थ सुकृत, क्या कि उनको मारने में ना तो तेरा कोई स्वार्थ है, सुकृत ना ही तुझे कोई पुण्य मिल रहा है, ना श्रम वृथा, और जो तेरा श्रम है, जो मेहनत कर रहा है, वो भी तेरी कैसी जा रही है, बेकार जा रही है। देख विहंग विचार कि हे, विहंग मतलब क्या होता है, पक्षी, कि हे पक्षी रूपी राजा, देखी मतलब देख, विचारी मतलब विचार करके, तू इस बात पर विचार करके देख। बाज पराए, जिस प्रकार हे बाज रूपी पक्षी, राजा के लिए कहा गया है कि हे बाज पराए पनी परी, यानी कि पराए लोगों के कहने के चक्कर में, पराए पनी परी तू पच्छिनु ना मार, यानी कि पराए लोगों के कहने में, दूसरे लोगों के कहने में तू पच्छिनु ना मार, यानी कि जो छोटे छोटे राजा हैं, यानी जो छोटे छोटे पक्षी हैं, यहाँ राजा की जो तुलना पक्षी से की गई है कि छोटे छोटे जो पक्षी हैं उनको मत मार, ना मार, क्योंकि इसमें ना तो तेरा कोई स्वार्थ है, ना ही तुझे कोई पुण्य मिल रहा है, और जो तू ये मेहनत कर रहा है वो भी क्या है, बेकार जा रही है। तो इसलिए हे जो राजा जयसिंह जो है कि एक पक्षी रूप में तू इसको विचार कर देख, और कि पराये लोगों के कहने के चक्कर में तू उन छोटे छोटे पक्षियों को, जो राजा हैं, उनको ना मार, ऐसा इसमें बताया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका नीति जो है, नीति के जो दोहे हैं वो आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो भक्ति वाला जो शीर्षक है वो आपका कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी कभी कभी आपके यहाँ से भी आ जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में बिहारी लाल जी के जीवन परिचय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।